1947 में अंग्रेज़ों ने भारत की दोनों भुजाएं काट दी, जिसे नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अंग्रेज़ों के क्रूरतापूर्वक शासन में, कई सौ साल शासन में अंग्रेज़ों ने भारत को खूब लूटा, खूब खसूटा। इसका इतिहास अलग है। बहरहाल ब्रिटिश भारत की जो सेना में 70% मुस्लिम्स हुआ करते थे, 1947 में जब भारत से ये पाकिस्तान नाम के दो जो देश, भारत नाम पाकिस्तान नाम का जो एक देश बनाया गया था, सारे मुस्लिम्स इस मुस्लिम देश में सेना में शामिल हो गए और भारत की सेना में सैनिकों की कमी महसूस की गई। लेकिन फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर के अपील पर हिंदू समाज के प्रत्येक जातियों से हिंदू युवकों ने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया और भारत की तमाम जातियों से युवक भारतीय सेना में भर्ती हुए। इन 800 सालों में भारतीय सेनाओं में केवल क्षत्रिय ही लड़ा करते थे। आम जातियों को ये भारत की सेवा करने का मौका नहीं मिला था। बहरहाल जब भारतीय सेना में हिंदू सैनिक भर्ती हुए और पाकिस्तान की स्थापना होते ही पाकिस्तान के सैनिकों ने कबीलाई आक्रांताओं का नाम देकर इस सेना ने पहला आतंकवादी काम किया, कश्मीर पर हमला करने का। तो 1948 में भी मुंह तोड़ जवाब इस भारतीय सेना ने दिया था। 1962 में चीन को जवाब दिया था। 1965 में फिर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े करके एक तो पाकिस्तान रहने दिया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया था भारतीय सेना द्वारा। 1999 में कारगिल हमले पर पाकिस्तान को फिर धूल चटाई गई थी। इन तमाम 70-75 सालों में जो युद्ध हुए पाकिस्तान में, तो भारत उस समय इतना सक्षम नहीं हुआ करता था। बाहर के देशों से हथियार खरीदे जाते थे, लेकिन भारत की सेना में जो जांबाज, बहादुर और बलिदानी सैनिक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय हर समय दिया। वो दुनिया में बहादुरी और अपनी देशभक्ति के मामले में सिरमौर है और भारतीय सेना निरंतर अपने प्रयास करती रही कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और निरंतर प्रयास के कारण भारत स्वदेशी हथियार बनाने में कामयाब होता गया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमला कर पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या करवाई गई थी। उससे पहले भी कई हजार लोगों को अलग अलग घटनाओं में, पूरे आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई थी। वापस जवाब पाकिस्तान को कभी ऐसा करारा मिला नहीं था, लेकिन इस बार पहलगाम के हमले के बाद, पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद जो भारत सरकार ने जो उसको तगड़ा प्रत्युत्तर दिया है, उससे पाकिस्तान हिल गया है। उसका कारण ये था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। जब मोदी सरकार आई तो दृढ़ता के साथ अपनी सेना को मजबूत करने के लिए काम करती रही और अपने इसी स्वदेशी हथियारों के बल पर वो ये कामयाबी प्राप्त की और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इन हथियारों में कई प्रकार के हथियार हैं जिसका हम जिक्र अलग अलग रूप में करेंगे, लेकिन हम आज जिस हथियार का जिक्र करना चाहते हैं
उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पुराने मित्र रूस और भारत का एक जॉइंट वेंचर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में बहती है और मोस्कवा नदी जो रूस के मॉस्को में बहती है, इन दोनों के नाम से ये ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण हुआ। 12 जून 2001 में इसका सफल टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया गया और 2005 में इसको नेवी में शामिल किया गया, 2007 में आर्मी में शामिल किया गया और उन्हीं दिनों भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों में अग्रिम मोर्चों पर इसमें ब्रह्मोस से इसको लैस किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो लगभग 500 किलोमीटर तक है और इसकी जो स्पीड है 4000 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया का कोई भी रडार इसको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता, कोई भी रडार से इसका पता नहीं चल सकता ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों में तबाही मचा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल में पारंपरिक आयुध या पारमाणविक आयुध भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका परिवहन किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल नहीं है, ये अद्वितीय है और इसका पहला जो प्रोडक्शन किया गया, इसका पहला प्रोडक्शन भारत में किया गया, उसका एक्सपोर्ट भी किया गया था। उसका एक्सपोर्ट सबसे पहले फिलीपींस को किया गया था। इसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए है और आज जब पहलगांव के जो आतंकवादी घटना के बाद में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान की सामरिक शक्ति की कमर टूट गई है इस ब्रह्मोस मिसाइल के कारण और दुनिया के देश इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मार्केटिंग हुई, एक भारत जो आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गया उसके अंदर हथियार निर्माण, हथियार प्रोडक्शन के रूप में भारत का एक बहुत बड़ा उद्योग का उदय हुआ है। उसके कारण भारत अब दुनिया में एक हथियार बनाने वाला, प्रोडक्शन करने वाला सिरमौर कंट्री बन सकता है। आज अमेरिका 43% से दुनिया में अपने हथियार एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसका पता नहीं चल सकता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जो कई चीज़ें उजागर हुई, उसमें अमेरिका और चीन के जो वेपन्स है उनकी जो मारक क्षमता है वो भी ध्वस्त हुई है। भारत ने S-400 सुदर्शन चक्र जो डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा भी एक नया प्रोडक्शन का आगाज़ हुआ है। भारत है जो न केवल 5वीं पीढ़ी के हथियार बनाएगा, न केवल 5वीं पीढ़ी के विमान बनाएगा, हथियार छोड़ने वाले वायुयान बनाएगा। उससे भारत का जो बहुत बड़ा एक सेक्टर खुल गया है, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन जो दूसरे फील्ड में है वो भी इस डिफेंस सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए आतुर है, क्योंकि उनको एक संभावना दिखती है। दुनिया में अमेरिका ने डरा कर अपनी हथियार इंडस्ट्री को शक्तिशाली बना है, उसी प्रकार भारत भी इस हथियार इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर ले जा सकता है। पहले 2014 से पहले इतना प्रोडक्शन नहीं होता था जो अब प्रोडक्शन होता है और भारी पैमाने पर इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में हथियार इंडस्ट्री को देखते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यूपी में बहुत बड़ी एक कंपनी खोली गई है। वहाँ पे जो प्रोडक्शन यूनिट डाली गई है, जो बहुत बड़ी यूनिट डाली गई है, ऐसी यूनिटें पूरे भारत में लगेगी और हम कामना करते हैं कि ब्रह्मोस का कोई तोड़ पैदा नहीं हो, इसमें भी एक्सपेरिमेंट करके और किया जा सकता है। अभी तो पाकिस्तान की कमर टूटी है और पाकिस्तान को इस अपने जो स्वदेशी हथियारों
के बूते पर इसको ख़त्म भी किया जाएगा। हमें गर्व है अपने सैनिकों पर, अपने DRDO पर, जो ये एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन की प्रक्रिया करके भारत को हथियार इंडस्ट्री पे खड़ा कर रहा है। जय हिंद।